आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ए 1869 में, बी 1877 में, सी 1872 में, डी 1885 में। आपका सही जवाब है सी 1872 में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना की गई थी। आपका अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1955 में, बी 1911 में, सी 1963 में, डी 1961 में। आपका सही जवाब है डी 1961 में। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1961 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए हुगली नदी, बी कावेरी नदी, सी रावी नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब है ए हुगली नदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। अब तक आपने कितने सही जवाब दिए कमेंट में लिखो। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1911 में, बी 1916 में, सी 1920 में, डी 1930 में। आपका सही जवाब है सी 1920 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब है ए 4 वर्ष। अमेरिका में एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार और हर बार 4 साल के लिए चुना जा सकता है। अगर 5 में से 5 सही है तो आप क्लियर है, लेकिन अब लेवल बढ़ने वाला है। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ए ज्वर, बी मधुमेह, सी नेत्र रोग, डी त्वचा रोग। आपका सही जवाब है बी मधुमेह। इंसुलिन शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है ये केरल। अनुकूल जलवायु के कारण भारत का लगभग 70% से ज्यादा रबड़ केरल में होता है। आपका अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ए 10 जून, बी 22 दिसंबर, सी 20 जुलाई, डी 28 फरवरी। आपका सही जवाब है बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है। आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी खेल, सी ज्ञान, डी फिल्म। आपका सही जवाब है डी फिल्म। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है जो हर साल अमेरिका में दिया जाता है। आपका अगला सवाल है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1721 में, बी 1731 में, सी 1764 में, डी 1753 में। आपका सही जवाब है सी 1764 में। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय नवाबों की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अगर 10 में से 8 सही है तो आप फेवरेट नहीं हो। अब जो सवाल आएंगे वो टॉपर को भी हिला देंगे। आपका अगला सवाल है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? ए 1953, बी 1961, सी 1966, डी 1971।
आपका सही जवाब है बी 1961। ऑपरेशन विजय के जरिए 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है बी चीन। चीन कई सालों से दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ए 1929 में, बी 1931 में, सी 1919 में, डी 1925 में। आपका सही जवाब है डी 1925 में। भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन डेक्कन क्वीन थी जो 1925 में चली। आपका अगला सवाल है, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। आपका सही जवाब है बी चीन। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब है सी 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर अभी तक आपने 12 सही जवाब दिए हैं तो आप सच में डेंजरस प्लेयर हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही जवाब है बी 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ए टोक्यो, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी शिकागो। आपका सही जवाब है ए टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? ए अमेरिका, बी पुर्तगाल, सी जापान, डी रूस। आपका सही जवाब है बी पुर्तगाल। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जिसने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी छत्तीसगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है डी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर में स्थित होने के कारण भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है। आपका आखिरी सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ये 5 साल, बी 10 साल, सी 8 साल, डी 3 साल। आपका सही जवाब है बी 10 साल। और 1881 के बाद भारत में हर 10 साल के बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है। अब बताओ 20 में से कितने सही हुए? अगर 15 से ज्यादा है तो आप सच में जीनियस हो और कम है तो ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने के लिए अंकित नॉलेज हब को सब्सक्राइब करो।